Hello, learners. Welcome to the Learning Loft. Today, with a continuation of the first video of communication, we are going to discuss the importance of communication, elements of communication, and models of communication. And with this, we are going to complete this chapter called communication. So let's get started. The importance of communication. It helps the subordinates in better planning by identifying the weakness and merits of the plan. If you are talking in the organization, if you are in the organization, if you are in the societal, if you're talking about the societal aspect of communication, आप कहीं पे भी देख लो, बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बोलते हो कि मिस कम्युनिकेशन हो गई, है ना? मिसकम्युनिकेशन क्या होता है कि आप बोलना कुछ और चाह रहे हो, सामने वाले को समझ कुछ और आ रहा है, या आप कुछ बोल नहीं पा रहे, इस वजह से सामने वाले ने अपने आप से ही कुछ समझ लिया है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है कि अगर मान लो इंटरव्यूज ले देते हो तो आपके सामने वालों को प्लस पॉइंट प्लस माइनस पॉइंट पता चल जाते हैं। अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो सो दैट एक कॉल सेंटर के लिए, अगर आप किसी का इंटरव्यू कॉल सेंटर के लिए ले रहे हो और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छी नहीं है, उसको इंग्लिश में बात करनी नहीं आती या उसको स्टैमरिंग होती है, तो क्या वो फिट है आपकी उस जॉब के लिए? नहीं है। As communication makes a larger participation possible. बेसिकली इफेक्टिव कम्युनिकेशन कल की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने क्या किया था कि हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करें जो इजी हो और सामने वाले को समझ में आ सके। ठीक है, यूज ऑफ वर्ड से हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे तो हम लार्जर ऑडियंस तक अपनी बात रख पाएंगे। अगर मैं अभी आपको, अगर मुझे फ्रेंच आती है और मैं आपको फ्रेंच में चैप्टर समझाने लग जाऊं, तो क्या पूरे इंडिया को समझ में आएगी? पूरे तो क्या, सिर्फ 1% जिनको फ्रेंच आती है सिर्फ उन्हीं को ही समझ आएगी ये वीडियो। अगर मैं इंग्लिश में भी बनाती हूँ तो भी हमारे जो 80% रूरल एरियाज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो नहीं समझ में आएगी, उन तक ये वीडियो नहीं जा पाएगी, है ना? तो हमें लार्जर ऑडियंस, लार्जर जो पार्टिसिपेशन पॉसिबल हो सकता है उतना करना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एबिलिटी, कैपेबिलिटीज, लिमिटेशन इन अ बेटर वे। अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है तो आपको उससे बात करनी होगी। अगर आप फीडबैक प्रोवाइड करोगे, जैसे अगर मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, आप उस पर फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो कि मैम बैकग्राउंड नॉइस आ रही है बहुत ज्यादा, प्लीज उस पर वर्क कीजिए, बाकी कंटेंट अच्छा है। या सेकंड बच्चा बोलता है कि मैम कंटेंट ना आप प्रोवाइड नहीं कर रहे वीडियो के नीचे, तो आप प्लीज कंटेंट प्रोवाइड कर दीजिए। अगर आप लोग फीडबैक दोगे तो ही तो मैं इम्प्रूव कर पाऊंगी, राइट? अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज बहुत तेज है, तो उस बैकग्राउंड नॉइस से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन मुझे नहीं पता ना कि मेरी ऑडियंस को प्रॉब्लम हो रहा है। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और फीडबैक तभी होगा जब आप, फीडबैक इज कम्युनिकेटिंग विद द अदर पर्सन। इससे आप सामने वाले की फीलिंग्स, बिहेवियर, टेम्परामेंट, कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशन को अच्छे वे में समझ पाएंगे। द मिनिमाइजिंग द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डाउट्स। जो भी सामने वाले के दिमाग में या आपके दिमाग में भी अगर कोई डाउट्स या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो पूछ लो। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम पर्सन ए से है तो प्लीज पर्सन बी से उसको डिस्कस मत करो। आप पर्सन बी से डिस्कस करोगे, पर्सन बी पर्सन ए को कुछ और कम्युनिकेट करेगा, ऐसे में और ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर आपको पर्सन ए से प्रॉब्लम है तो प्लीज सीधा जाके पर्सन ए से बोलो। मैं अपनी फर्स्ट सेकंड क्लास में स्टूडेंट्स को बोल देती हूँ, अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, मुझे फीडबैक दीजिए। अगर मेरे कुछ टीचिंग स्टाइल में प्रॉब्लम है तो आप मुझे फीडबैक दीजिए, क्योंकि अगर आप थर्ड पर्सन को फीडबैक दोगे तो वो सॉल्व नहीं करेगा आपकी प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम सिर्फ मैं ही सॉल्व कर सकती हूँ जिनसे आपको प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, communication helps in integrating the people and an aid to coordination. कम्युनिकेशन हेल्प करता है सबको साथ में लाने के लिए, और ये एक हेल्प है कोऑर्डिनेट करने के लिए भी। ऑफ कोर्स अगर मैं बोलती हूँ कि आज ग्रुप डिस्कशन करेंगे, टीम ए और टीम बी बना लो, तो आप कैसे बनाओगे टीम ए एंड टीम बी? आप बात करोगे ना कि आप हमारी टीम में आना चाहते हो, आप हमारी टीम में आ जाइए, आप हमारी टीम में आ जाइए। आप ऐसे पूछोगे ना सबसे, है ना? तो पूछने को क्या बोलेंगे, बातचीत हो तो सामने बोलेगा नहीं नहीं, दूसरे टीम में ना मेरी फ्रेंड है तो मैं इस टीम में नहीं आ सकती। सो आप बातचीत करके ही तो टीम बनाओगे ना। एंड रिसीव द रिस्पॉन्स रिएक्शन ऑफ सबॉर्डिनेट। अगर मैनेजर ने कोई डिसाइड किया है कि आज की शिफ्ट
जल्दी स्टार्ट होगी। तो हो सकता है कि मेरे घर में ऑलरेडी गेस्ट आए हुए हैं एंड ये बहुत ही अर्जेंसी है कि मैं नहीं आ सकती और मैं उसी टाइम पे आऊंगी जिस टाइम पे शिफ्ट स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शिफ्ट स्टार्ट होती है रात के 10 बजे मेरी, और मैनेजर ने बोला कि आज सबको 8:30 रिपोर्ट करना है एंड ऑलरेडी आई एम डूइंग समथिंग, आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स जैसे उन्होंने व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया, अब मैं उनको पर्सनली जाके टेक्स्ट कर दूंगी कि सर ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, सो मैं नहीं आ पाऊंगी। अगर आपने मुझे थोड़ा सा और पहले बताया होता तो शायद मैं कुछ कर सकती थी, है ना? तो दिस इज कम्युनिकेशन, कि सामने वाले ने कोई डिसीजन बताया है, सामने वाले ने कोई अपना आइडिया बताया है, तो आप भी उसको फीडबैक दो, या उसके डिसीजन पे आप यस कह सकते हो, नो कह सकते हो, या आप अपना नो के साथ अपना रीजन दे सकते हो। ओके, और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? लाइक बिल्डिंग रिलेशनशिप, अगर आप बात करोगे तो ही तो आप कोई रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, है ना? सेकंड, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, अगर आपसे आपकी किसी फ्रेंड से लड़ाई हो चुकी है, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कुछ लड़ाई हो, कुछ ऐसी बात हो गई, कुछ लड़ाई हो गई है आपकी किसी फ्रेंड के साथ, सो आप कैसे रिजॉल्व करोगे उस लड़ाई को? आप ऐसे ही तो आप बातचीत करके ही तो रिजॉल्व करोगे ना। इम्प्रूविंग, नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। आप प्रोडक्टिविटी इज आप काम को ज्यादा कैसे कर सकते हो, ठीक है, इम्प्रूव कैसे कर सकते हो बातचीत करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरे मैनेजर ने एक एक्सेल शीट बनाने के लिए बोल दिया है एंड मुझे वो समझ नहीं आ रही, अब वो काम जो एक दिन का है वो तो मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे उसको करने में, या मैं डेडलाइन से पहले कर ही नहीं सकती क्योंकि मुझे वो काम समझ ही नहीं आया। तो मैं जाकर उनसे दोबारा समझूंगी कि सर, ओके सर, आप प्लीज ये मुझे दोबारा समझा दीजिए, मुझे यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सो वो काम जो आपका 3 दिन में होने वाला था, ड्रैग करके और डांट खाने के बाद, वो काम आपका आधा दिन में ही हो क्योंकि आपको समझ आ चुकी है चीज। इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन में क्या आएगा कि अगर कस्टमर, जैसे मैं डेज पहले एलजी की मशीन ली थी एंड नेक्स्ट ईयर उन्होंने इंस्टॉल कर दी एंड इट वाज वर्किंग फैंटास्टिकली, बट कल उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। एलजी के कस्टमर केयर पे हमने सुबह कॉल की एंड शाम को वो लोग आ गए थे। शाम को उन्होंने देखा कि ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला कि डोंट वरी, आपका आज ही एक पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है और वो पार्ट हम आज रिप्लेस कर देते हैं, और अगर दोबारा इन फ्यूचर 6 मंथ्स में कभी भी आपको प्रॉब्लम हुई तो हम आपकी मशीन ही चेंज कर देंगे। सो दिस इज इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि हमने जैसे ही कंप्लेन की उस पर वर्क हुआ। अगर आज मैं वीडियो बना रही हूँ एंड आपको बैकग्राउंड नॉइज की प्रॉब्लम आ रही है, आपने फीडबैक दिया, तो मैं जल्दी से जल्दी हो सकता है माइक अरेंज करूं एंड अपना जल्दी से एक न्यू वीडियो बनाऊं, और मैं फिर पूछूं कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। आपने मुझे कोई प्रॉब्लम बताई तो मैंने उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन निकाल दिया। दिस इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। डेवलपिंग नॉलेज, अगर हम बातचीत करेंगे तभी नॉलेज को बढ़ा पाएंगे। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, देर आर बेसिक 6 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज योर सेंडर, जो मैसेज भेज रहा है। नेक्स्ट इज योर मैसेज, जैसे सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर। ये एक बहुत ही नॉर्मल सा मॉडल है आपका। ये आपका नॉर्मल एलिमेंट्स है कि सेंडर मैसेज भेज रहा है, वो मैसेज जो इंफॉर्मेशन है, और जो रिसीवर रिसीव कर रहा है, ठीक है। इनकोडिंग आपका यहाँ पे आता है, डिकोडिंग आपका यहाँ पे आता है। इनकोडिंग इज, जैसे अगर मैं कोई मैसेज भेज रही हूँ, मुझे पता है जो मेरा रिसीवर है उसको हिंदी नहीं आती, उसको सिर्फ इंग्लिश आती है। जैसे मेरा एक फ्रेंड केरला से है, तो मुझे पता है उसको इंग्लिश हिंदी नहीं आती, तो मैं क्यों उसको हिंदी में बोलूंगी? अब जो मेरे माइंड में हिंदी में चीजें हैं, मैं उसको इनकोड करूंगी सबसे पहले, और उसको उसी लैंग्वेज में भेजूंगी जिसमें रिसीवर रिसीव कर सकता है और वो समझ सकता है और वो डिकोड कर सकता है। तो मैं यहाँ से मैसेज को इनकोड करके इंग्लिश में भेजूंगी क्योंकि मुझे पता है मेरा रिसीवर इंग्लिश में ही समझ सकता है। अब मेरा रिसीवर डिकोड करेगा कि किस चीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ, है ना, पर्पस क्या है मेरी इस इंफॉर्मेशन को देने का, और उसको रिसीवर को वो मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। मीडिया और चैनल क्या होता है? आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हो, आप स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, आप यूट्यूब, आप किसके थ्रू उस मैसेज को भेज रहे हो? आप फेस टू फेस भेज रहे हो, सामने वाला ईयर्स के थ्रू सुन रहा है, या फिर आप उसको इमेज दिखा रहे हो, वो अपनी 5 सेंसेस को यूज करके उस इमेज को देख रहा है, मतलब वो उस इंफॉर्मेशन को ले रहा है बेसिकली। ओके, देन योर डिकोडिंग, मैंने अभी आपको बताया। रिसीवर, जो लास्ट में मैसेज इसको मिलता है। फीडबैक, जब आपका रिसीवर सेंडर को वापस फीडबैक देता है, ठीक है।
अगर मैंने कोई इंफॉर्मेशन दी है आपको कि आपके एग्जाम्स 18 से स्टार्ट है, 18 से, तो रिसीवर फीडबैक देगा कि मैम प्रैक्टिकल पहले होंगे या प्रैक्टिकल बाद में होंगे। मेन एग्जाम्स अगर 18 से हैं तो 18 नवंबर से है तो प्रैक्टिकल मैम उससे पहले होंगे या फिर मेन एग्जाम्स के बाद में होंगे। ठीक है, फिर सेंडर दोबारा से वो मैसेज भेजेगा। These are your elements of communication. Next is the process of communication, and हम सबसे पहले जो process करेंगे that will be the simplest process. First one we are doing is Berlo model, जिसको हम SMCR model भी बोलते हैं और इस मॉडल को हम डायनेमिक प्रोसेस मॉडल भी बोलते हैं। देखिए, अब जब एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस और द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इन दोनों के आंसर सेम रहेंगे। आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देनी है, जो मैं आपको ऑलरेडी अपने हमारी पहली वीडियो में समझा चुकी हूँ कि क्वेश्चन कोई भी आए सबसे पहले डिफाइन करोगे कम्युनिकेशन होता क्या है। आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए, हर एग्जाम के लिए सुन लो। अगर आपका वाटर पॉल्यूशन को भी अगर आपका ईवीएस में क्वेश्चन आता है कि वाटर पॉल्यूशन को डिफाइन करो, तो उससे पहले पॉल्यूशन के बारे में तो बता दो कि पॉल्यूशन होता क्या है, उसके 3 टाइप्स होती है, उसमें से एक वाटर पॉल्यूशन है, एंड अब उसके डेफिनेशन एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, अब बर्लो मॉडल उन्होंने प्रोसेस पूछ लिया, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने प्रोसेस होते हैं, ये कितने मॉडल्स होते हैं, है ना। उसके बाद समझा लो कि हमारा सबसे पहला बर्लो मॉडल है। इसको हम सबसे फर्स्ट पे क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये सबसे सिंपल है। बर्लो मॉडल, इसको हम SMCR भी बोलते हैं। एस क्या होता है आपका सेंडर, एम से क्या होता है, यस मैसेज, सी से चैनल, आर इज फॉर रिसीवर। ठीक है, इसको डायनेमिक प्रोसेस मॉडल भी बोलते हैं। सबसे पहले सेंडर, मुझे आपको कुछ मैसेज देना है। सेंडर क्या होगा, एक मैसेज भेजेगा, एक मैसेज बनाएगा कि देखो ये एक वीडियो है और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ ताकि वो कम्युनिकेशन का टॉपिक अच्छे से समझ ले। अब चैनल क्या है मेरा, यूट्यूब है, रिसीवर आप लोग हैं, मेरी ऑडियंस है, मेरी यूट्यूब ऑडियंस है। अगर मैं चैनल यूट्यूब चूज कर रही हूँ तो आप यूट्यूब पे ही तो देख पाओगे ना उस चीज को, है ना। आप इंस्टाग्राम पे तो नहीं देख पाओगे, आपको इंस्टाग्राम में रील्स में थोड़ी आ जाएगा ये, तो मैंने यूट्यूब पे बनाया है। तो दिस इज योर बर्लो मॉडल। एंड जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए मॉडल्स का, या फिर एग्जाम में आपके कम्युनिकेशन कोई भी क्वेश्चन आता है, एक तो कोटेड डेफिनेशन जरूर लिखनी है कम्युनिकेशन की, तो मैंने आपको दोनों बता रखी है। सेकंड, फ्लो चार्ट जरूर यूज करना, लाइक दिस इज योर फ्लो चार्ट। ठीक है, ये आपका फ्लो चार्ट है, जो मैंने आपको कल बताया था कि अगर एक पेज एग्जाम शीट है तो आप ऐसे भी फ्लो चार्ट बना सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी फ्लो चार्ट बना सकते हो, कोई भी शेप्स को लेके फ्लो चार्ट बना सकते हो, लाइक दिस। ये जस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, सो दिस इज योर सोर्स। सोर्स क्या है, सेंडर की बात की गई है, उसके कम्युनिकेशन स्किल, उसका एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम, कल्चर, वो कौन से कल्चर से बिलोंग करता है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर मेरे लिए दादा ग्रैंड फादर हैं, ठीक है, ग्रैंड फादर हैं, हो सकता है मैं स्टोरी सुना रही हूँ अपने दादा के बारे में कि उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है एंड काफी बीमार रहते हैं, दादा पता नहीं कब चले जाए, सब मतलब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है एंड डेथ बेड पे है। ठीक है, मैं अपने दादा के बारे में बात कर रही हूँ, एंड सामने वाली मेरी फ्रेंड बंगाली है। ठीक है, एंड शी इज लाइक, यार इतनी ज्यादा एज, मतलब तुम दोनों में काफी डिफरेंस नहीं था क्या, मतलब काफी डिफरेंस लग रहा है। मैंने कहा दादा और मेरे में तो ऑफ कोर्स डिफरेंस होगा ना। देन शी इज लाइक कि इतना ज्यादा डिफरेंस, लाइक 4-5 years, 10 years, चलो 15 years भी नॉर्मल है, बट ये तो काफी ज्यादा हो गया। मैं बोला व्हाट आर यू सेइंग, ग्रैंडफादर में और ग्रैंड डॉटर में कितना डिफरेंस होगा। देन शी इज लाइक ग्रैंडफादर, आई थिंक मुझे लगा तो अपने ब्रदर की बात कर रहे हैं। दादा इन बंगाली क्या होता है, ब्रदर होता है। ठीक है, ब्रदर होता है। सो उसको लगा कि मैं अपने ब्रदर की बात कर रही हूँ। और उसको सेंडर को ध्यान रखनी होंगी चीजें कि सामने वाले को क्या समझ में आ सकता है और क्या नहीं समझ में आ सकता। नाउ मैसेज, मैसेज क्या होगा, कंटेंट, एलिमेंट, ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चर, कोड।
ठीक है, मैसेज हम रिसीवर तक भेजना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, फैक्ट, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंटेंट हो सकता है। चैनल क्या है, जिस चैनल के थ्रू हम भेज रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल है, जैसे अगर मैं सामने, आप मुझे मेरे सामने ही हो और आप मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो उसमें चैनल क्या होगा, उसमें चैनल तो मेरा ईयर होगा ना, है ना। आप मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो और मैं अपने 5 सेंसेस के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को ले रही हूँ। जैसे अगर मास्टर शेफ इंडिया में हम देखें, तो उसमें टेस्ट के थ्रू आप सामने वाले को बताते हो ना। जैसे ऐसा बोलते हैं कि आपने खाना बहुत प्यार से बनाया है ना, उसमें अब प्यार का कुछ मसाला थोड़ी डलता है। अगर खाना बहुत अच्छा बना है, किसी ने बहुत मेहनत करी है, एफर्ट्स किए हैं, तो आप सामने वाले को बताते हो कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए, है ना। अगर कोई ऐसा रिलेटिव आ गया जो हमें पसंद ही नहीं है, उसके लिए हम कैसा खाना बनाते हैं, बस जल्दी बना दिया। बट कोई ऐसा आ रहा है जो हमारा फेवरेट है, तो उसके लिए हम कैसे सैलेड भी इतने प्रिटी तरीके से कट करते हैं, एंड हम कितने अच्छे से उसको डेकोरेट करके प्रेजेंटेशन स्किल्स का यूज करते हैं। रिसीवर इज द द पर्सन हु इज रिसीविंग द मैसेज, ठीक है। सेंडर जो सेंड कर रहा है, भेज रहा है मैसेज। रिसीवर इज जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। कोई बात नहीं, अगर आपको उस टाइम पे ये सब चीजें याद नहीं रहती तो दैट्स ऑल राइट, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको डायग्राम बना के आना होगा। अभी आप कैसे कर सकते हो, ये आप डायग्राम बना लो, प्लस नीचे जो एक्सप्लेनेशन है वैसे आप एक्सप्लेनेशन लिख दो, लाइक दिस। ओके, सोर्स इज योर सेंडर, सोर्स इज द ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज। यहाँ से तो मैसेज जा रहा है, ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ, यहीं से जा रहा है मैसेज। द सोर्स encodes its message with the help of communication skills. Of course, वो कैसे बोल सकता है, वो अपने मैसेज कैसे देगा रिसीवर को, या तो बोल के देगा या लिख कर देगा, है ना। उसका एटीट्यूड डिपेंड करता है, उसकी नॉलेज कितनी है उसके पास, सोशल सिस्टम, उसका सोशल सिस्टम क्या है, उसकी वैल्यूज, बिलीव्स, कल्चर क्या है, उसका रिलीजन, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। कल्चर क्या है, कल्चर ऑफ द पर्टिकुलर सोसाइटी ऑल्सो कम्स अंडर द सोशल सिस्टम, जैसे मैं आपको अभी दादा का एग्जाम्पल दे चुकी हूँ ऊपर। नेक्स्ट, बी इज योर मैसेज व्हेन एन इंडिविजुअल कन्वर्ट्स हिज थॉट्स इनटू वर्ड्स। जैसे मेरे दिमाग में कोई चीज चल रही है, तो मैं उसको सबसे पहले फॉर्मुलेट करूंगी ना, मैसेज एक वर्ड के फॉर्म में, कि हाँ मुझे ये सेंटेंस सामने वाले को बोलना है। ठीक है, ऑफ कोर्स आपका जो सेंटेंस है वो एक थॉट से ही आएगा। आप जो सामने वाले को बोलोगे, आपके पास पहले थॉट आया होगा। Channel, it actually refers to the medium how information flows from the sender to receiver. ये एक चैनल है, ठीक है। ये एक मीडियम है जिससे इंफॉर्मेशन फ्लो करती है सेंडर टू रिसीवर। सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, आप प्लस सोशल मीडिया एप्लीकेशन ले सकते हो, आप कोई भी चैनल ले सकते हो। रिसीवर, it is one of who receives, understand, analyzes and interprets the message. रिसीवर कौन होता है, जिसको मैसेज मिलता है, वो समझता है कि सेंडर बोलना क्या चाह रहा है, एनालाइज करता है कि वो ऐसा बोल क्यों रहा है, और इंटरप्रेट करता है किस बारे में, मैसेज। इंटरप्रेट इज वो अपना सोचता है कि ये मैसेज उसने मुझे भेजा है, तो ऑफ कोर्स इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, वो अपना दिमाग चलाता है। इनको हम लिसनर भी बोलते हैं, ऑडियंस भी बोलते हैं, डीकोडर भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्लोज मॉडल, communication will be placed properly if the receiver is on the same level with the sender. अब बर्लो ने ये मान लिया है कि अगर रिसीवर ने समझ लिया जो सेंडर ने भेजा है, तो ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। तो ये कम्युनिकेशन प्रॉपर कम्युनिकेशन है, अगर जो मैसेज सेंडर ने भेजा है वही मैसेज रिसीवर को मिला है। अब मैसेज ऐसा नहीं होता कि सेंडर ने भेज दिया, रिसीवर को मिल गया, तो वो बस हो गया, लेकिन रिसीवर ने समझा क्या है उसको। दिस इज योर बर्लो मॉडल। बर्लो मॉडल सबसे सिंपलेस्ट मॉडल है। इसमें बोला था कि आपकी फीडबैक का प्रॉब्लम है। अब बर्लो मॉडल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उन्होंने बोला है कि कैसे पता चलेगा रिसीवर को समझ में आया है या नहीं आया। तो नेक्स्ट इज योर
transactional model process model. ठीक है, transactional process model. This model is based on the social approach of organizational behavior. The reciprocal determinism of social learning is very similar to transactional approach of communication. अब transactional process ने बोला है कि अगर sender मैसेज भेज रहा है तो इनकोडिंग होगी, बीच में उसने ऐड कर दिया था इनकोडिंग, डिकोडिंग एंड मेजर फीडबैक। उन्होंने बोला था कि सेंडर ने एक मैसेज भेज दिया है, अब वो इनकोड होगा मैसेज, है ना, वो मैसेज इनकोड होगा, एक चैनल की तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक मैसेज भेजा है, मैंने एक मैसेज फॉर्मुलेट कर लिया है, मैंने एक मैसेज फॉर्मुलेट कर लिया है और वो मैसेज मेरे वर्ड्स में है, मतलब स्पोकन, मैं बोल रही थी। अब अगर मैं बोल रही हूँ, जो हमारे रिसीवर है, मान लो जो हमारे रिसीवर है, उनको नहीं समझ में आया। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सेंडर ने एक मैसेज सोच लिया है कि उसको ये मैसेज रिसीवर तक भेजना है। अब रिसीवर उसके सामने नहीं है, ठीक है, एंड रिसीवर और उसका रिलेशनशिप काफी फॉर्मल है। तो अब उसको देखना है कि फॉर्मल रिलेशनशिप है, तो उसको इनकोड करना है उस मैसेज को मेल में। ठीक है, अब वो इनकोड कैसे कर रहा है, अब वो मेल में लिख रहा है। अब चैनल, ठीक है, उसने फॉर्मुलेट कर दिया मैसेज, उसने इनकोड कर दिया कि सामने वाले को ऐसी ही चीजें समझ में आएंगी। अगर वो मैसेज व्हाट्सएप पे कर देती है, कॉल कर देती है, तो हो सकता है रिसीवर को ये मैसेज ना मिले और रिसीवर या ध्यान ना दे इस मैसेज पे। बट अगर वो मेल कर देती है, आ जाएगा, तो हमारा चैनल भी क्या होगा, हमारा मेल होगा। ठीक है, उसके बाद रिसीवर, अब रिसीवर को वो मेल मिल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम यहाँ मैसेज क्यों नहीं आ सकता। सी, जिन्होंने मॉडल दिया है, या मैंने आपको कल भी बताया था, अगर कोटेड डेफिनेशन है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग इसकी जगह आर आएगा, आपके अकॉर्डिंग पर्सन की जगह पीपल आएगा, दैट्स ऑल राइट, बट वो बहुत पहले ये डेफिनेशन दे चुके हैं। ऐसे इस मॉडल में मिल चुकी है आपको प्रॉपर एलिमेंट्स, तो अब आप इनको चेंज नहीं कर सकते। यस, अगर आप नॉर्मली कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिख के नीचे अगर आप अपना कुछ एलिमेंट्स या प्रोसेस डालना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट आप वहां पे किसी मॉडल का नाम नहीं लिख सकते। रिसीवर को मेल मिल जाता है, अब रिसीवर उसको डिकोड करता है कि ये मेल का पर्पस क्या है। ठीक है, ये मेल XYZ एम्प्लॉय ने मुझे लिखा ही क्यों है, इसका पर्पस क्या है, चाहता क्या है वो एम्प्लॉय मुझसे, और फॉर्मली भी लिखा है। ठीक है, अब वो उसको डिकोड करता है कि अच्छा इसको तो प्रिंटर की जरूरत है बस, फिर उसको मैसेज रिसीव हो जाता है। तो उसको चीजें समझ में आ गई, तो जो मैसेज सेंडर ने भेजा है वो मैसेज रिसीवर को मिल जाता है। ठीक है, सेंडर ने मैसेज लिखा था कि सर मुझे प्रिंटर चाहिए क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रहा, पुराना प्रिंटर ऑलमोस्ट रिटायर हो चुका है, खराब हो चुका है। तो उसने इनकोड किया है मैसेज को कि ऐसा लिखता हूँ कि प्रिंटर मिल ही जाए। ठीक है, उसने रिस्पेक्टेड सर, दिस इज the information I want to give to our from our department and XYZ कुछ भी। ठीक है, चैनल के थ्रू इज योर मेल, रिसीव करता है उस मेल को, डिकोड करता है कि अच्छा इसको तो प्रिंटर चाहिए, इसका काम रुक रहा है बार बार प्रिंटर की वजह से, और मैसेज मिल जाता है रिसीवर को। अब ये जब उसको मैसेज मिल गया तो उसको फीडबैक तो देगा ना कि ठीक है साहिल, मुझे तुम्हारा मैसेज मिल चुका है और अब मैं इस पे वर्क करूंगा। ठीक है, आई विल वर्क ऑन दिस इशू एंड थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग। ऑफ कोर्स, अगर साहिल हाईलाइट नहीं करता अपने मैनेजर को कि प्रिंटर का इशू है, तो वो कैसे सॉल्व कर पाता। यहाँ पे इंपॉर्टेंस नजर आती है कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो आपको इनकोडिंग याद रखना है, डीकोडिंग याद रखना है इसमें, और फीडबैक याद करना है। तीन चीजें आपकी न्यू इंट्रोड्यूस हुई है ट्रांजैक्शनल प्रोसेस मॉडल में। नाउ थर्ड इज योर शैनन एंड वीवर्स मेथड। अब उन्होंने बोला था कि सेंडर इनकोड कर रहा है मैसेज, रिसीवर डिकोड करके उसे, वो बोल रहा है व्हाट इफ चैनल में प्रॉब्लम आ जाए तो। ठीक है, मैंने आपको व्हाट्सएप पे कोई टेक्स्ट किया, जैसे वो आता है ना कि ये मैसेज थोड़ी देर बाद दिखेगा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें, या फिर मैंने आपको मेल कर दिया, मैंने मेल आईडी गलत डाल दी, वो मेल आप तक पहुंचा ही नहीं। थर्ड, मैंने आपको मैंने आपको कुछ बताया और आपने हेडफोन्स लगा रखे थे, आपने सुना ही नहीं मेरी बात।
फोर्थ, जब मैं आपको फोन पे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बता रही थी, उसी टाइम में सिग्नल इशू आ गया। ठीक है, आपने मेरी बात नहीं सुनी। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब शैनन एंड वीवर ने बोला कि हाँ, प्रॉब्लम चैनल में भी तो आ सकती है। ठीक है, तो इसी पे वर्क किया। सेंडर, इनकोडिंग मैसेज, मैसेज चैनल, चैनल के ऊपर नॉइस ऐड हो गया। एंड इवन ये इनकोडिंग मैसेज में भी हो सकता है, डिकोडिंग में भी हो सकता है। कैसे? ये ऐसे हो सकता है कि जब आप मैसेज लिख रहे हो, मे बी मेल कर रहे हो प्रिंटर के लिए, तो आपको ऐसा लग रहा है आपने उसमें दो तीन इश्यूज और ऐड कर दिए। ठीक है, आपका जो मेन प्रिंटर का प्रॉब्लम था, अब उसको छोड़ के हर एक इशू पे हाईलाइट हो रहा था, और जबकि जरूरी प्रिंटर था। ठीक है, डिकोडिंग हो सकता है कि आपका जो मैनेजर हो उसका वो मेल मिल भी गया हो, लेकिन ऑलरेडी उसके माइंड में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, तो उसने लगा अच्छा प्रिंटर की प्रॉब्लम है, ठीक है मैं इसको बाद में देखता हूँ, ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो मुझे सॉर्ट आउट करनी है। अब उसने अपनी डायरी में लिख लिया है कि साहिल को प्रिंटर की प्रॉब्लम है, बट वो कब सॉल्व होगी कब नहीं होगी ये नहीं पता। तो जो मैसेज साहिल ने भेजा था कि सर प्लीज दिस इज अर्जेंट रिक्वायरमेंट, वो चीज तो हमारे रिसीवर को मिली ही नहीं है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो अर्जेंट नहीं है, उससे पहले 10 चीजें उसके लिए अर्जेंट है। ठीक है, तो नॉइस मीन्स प्रॉब्लम इनकोडिंग मैसेज में भी आ सकती है, मैसेज चैनल में भी आ सकती है, और डिकोडिंग मैसेज में भी आ सकती है। और रिसीवर और सेंडर के बीच में क्या है आपका, आप यहाँ पे फीडबैक भी लिख सकते हो और मैसेज चैनल भी लिख सकते हो। ठीक है, मैसेज चैनल इज ऑफ कोर्स रिसीवर भी तो सेंडर को कोई मैसेज चैनल से ही फीडबैक देगा ना, तो आप यहाँ पे मैसेज चैनल, और यहाँ पे जैसे मैसेज चैनल लिखा आपने। ठीक है, सो दिस वाज योर शैनन एंड वीवर मेथड। आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ऑलरेडी हम एलिमेंट्स एक्सप्लेन कर चुके हैं, और नीचे भी इनकोडिंग डिकोडिंग का भी, ऊपर आपको सॉरी इनकोडिंग डिकोडिंग की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। आप वीडियो को पॉज करो और दोबारा देखना, और दोबारा आप उनकी डेफिनेशन रीड कर सकते हो। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज टॉपिक। हमने आज मेजरली इंपॉर्टेंस की है, एलिमेंट्स की है, और प्रोसेस की है। फर्स्ट वाज योर बर्लो मॉडल, परफेक्ट। सेकंड योर ट्रांसैक्शनल मॉडल। थर्ड वन इज योर शैनन वीवर कम्युनिकेशन, अब लिख लेना मॉडल। ठीक है, इतनी स्पेस नहीं क्योंकि यहाँ पे मैसेज चैनल एंड रिसीवर। ठीक है, ट्रांजैक्शन में क्या चीजें ऐड हो गई थी, इनकोडिंग डिकोडिंग एंड फीडबैक। इसमें आपकी ऐड क्या हुई थी, इनकोडिंग डिकोडिंग एंड फीडबैक, बाकी सब सेम था। शैनन वीवर में क्या ऐड हो गया था, कंसेप्ट ऑफ नॉइस। लीव मी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस में जरूर आएगा। दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम। ओके, सो गेट प्रिपेयर्ड। आपका कम्युनिकेशन यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर और भी कुछ रहता है कम्युनिकेशन का, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके सिलेबस में जितना था मैंने उतना आपका कवर करा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।